हेलो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में आप लोगों की लाइफ में ओवरऑल क्या एक्सपेक्टेड है। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होगी, इसमें आपके पार्टनर की फीलिंग्स को भी चेक करेंगे, पर पहले थोड़ा सा आपके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, दिस इज समथिंग संडे स्पेशल। ठीक है, अगर आप लोग को अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। बड़े तुम लोग रोना धोना कर रहे थे दीदी संडे को वीडियो डालो, संडे को वीडियो डालो, तो लो डाल रही हूँ। जो लोग खुश हो जाओ, वीडियो स्टार्ट होने से पहले लाइक और मस्त वाला लाइक चिपकाओ। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए नेक्स्ट 24 आवर्स में ओवरऑल क्या एक्सपेक्टेड है। सो कलेक्टिव है भाई, सबसे सूट हो जाए, सबसे रिजोनेट हो जाए जरूरी तो नहीं। ठीक है, सो कोशिश तो है। लोगों को मजा बहुत आता है मेरी इसी वाली रीडिंग का ना, एक सेशन जो है उस पे होता है सेकंड चैनल पे, तो उन लोगों को बड़ा मजा आता है सबको उस पे देखने के लिए। तो कलेक्टिव टाइमलेस वहां पे भी मैंने की है भाई, चेकआउट करो, उस पर भी बहुत मजा आ रहा है। तो सेकंड चैनल की लिंक आप लोगों को नहीं मिल रही, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ढूंढ लो, नहीं तो डिवाइन टैरो डालो, मेरी ही वीडियो आ जाएंगी आपके सामने। ठीक है, और यहाँ पर मैं कोशिश करूंगी मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूं, अगर मुझे याद रहा तो डालूंगी, नहीं डाला तो ठीक है। तुम में से जो भी मेरा व्यूअर है, जो मेरा दूसरा चैनल भी चेकआउट करता है, वही डाल देना यार, वो लोग ही क्लिक करके देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि कंपटीटिव एनर्जी बहुत बनेगी नेक्स्ट 24 आवर्स में। चीजें आसान तो नहीं होने वाली दोस्त। यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि लाइफ आपके साथ थोड़ी अनप्रेडिक्टेबल है। रात का टाइम थोड़ा सा आप लोगों के लिए भारी हो सकता है। रात के टाइम आप अकेलापन बहुत महसूस करोगे, आपको लगेगा कि मेरे जीवन में मैंने सबको बड़ा प्यार दिया, मैंने जीवन में सबको समझा, सबकी केयर की, एक मेरे हाथ में ही कुछ लगा नहीं, मैं ही नील बट्टा सन्नाटा हो गया, मेरी जिंदगी खाली रह गई। कंपटीशन आपकी वर्क प्लेस पे हो सकती है। अब संडे के दिन कौन काम करता है वो तो आप ही जाने। हो सकता है आप लोग लेट वीडियोस देख रहे हैं, हो सकता है आप मंडे को, ट्यूसडे को, फ्राइडे को, सैटरडे को, कोई फलाना मंथ में देख रहे हो मेरी वीडियो, ये भी पॉसिबल है। तो नेक्स्ट 24 आवर्स में ऐसा कुछ हो सकता है कि आपके काम में भी थोड़े चैलेंजेस क्रिएट होंगे। ठीक है, कुछ लोगों के लिए काम में, कुछ लोगों के लिए घर में। अब चैलेंजेस मतलब ऐसे भी कोई घड़े मतलब घर में लड़ाई मारा मारी या फसाद नहीं होंगे कि आपको लगे कि ओहो हो ये क्या हो गया, नहीं। ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स होगी जिसको आपको स्मार्टली हैंडल करने की जरूरत है। अब देखो, स्मार्टली हैंडल नहीं करोगे और झगड़ा करोगे, बह बह करके चिल्लाओगे, तो कोई फायदा तो होगा नहीं, नुकसान आप ही का है। लेकिन अगर पोलाइटली दिमाग से काम लेकर अगर हैंडल किया तो बहुत खुश हो जाओगे, मन तो बाग बाग हो जाएगा। ठीक है, इन 24 घंटों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको करनी है वही है खुद पर भरोसा, खुद के सपनों पर भरोसा, खुद के गोल्स पर भरोसा। क्योंकि खुद पर भरोसा किया और प्यार से हर चीज को हैंडल किया ना भाई, बहुत खुश हो जाओगे, बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे। ठीक है, 24 घंटे में इस चीज को ध्यान रखना है कि खुद को बहुत ज्यादा ट्रस्ट करना है, खुद को बहुत ज्यादा वैल्यू करना है, अपने आप को ना एकदम छोटी सी चीजों पे एकदम से परेशान नहीं हो जाना है कि ओहो ये क्या हो गया मेरी जिंदगी में, एकदम से देवदास नहीं बन जाना है। ठीक है, लाइफ को आप ही बहुत ज्यादा हैप्पी कर सकते हो। अगर आप ही बोलोगे कि मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा ही नहीं है, तो भगवान बोल देता है तथास्तु, तो तथास्तु हो जाएगा आप लोगों के लिए। अब चैलेंजेस से मेरा मतलब ये होगा कि बिना वजह की कोई डिबेट होगी, कोई आप पे इल्जाम लगा सकता है, जैसे घर वाले कि तू ही है कलेशी, तू ही है, तेरे वजह से ही प्रॉब्लम्स होते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। या आपके ऑफिस में ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग आपको दिखा सकते हैं कि यार ये देखो जब भी देखो छुट्टी करता रहता है, ये तो जब भी देखो लेट आता रहता है, कोई आप ही पे इल्जाम डालेगा, ये फलाना उस प्रोजेक्ट पे याद है कि इस इंसान ने ठीक है काम नहीं किया था। तो आपको खुद को प्रूफ करना पड़ जाएगा कि रिमेंबर, तुम वो फलाना चीज की मुझे जो बातें याद दिला रहे हो, उसके बदले में मैंने जो 4 दूसरे काम करके दिखाया उसका क्या? जो तुम मुझे लेट आने को सुना रहे हो, उसके बदले में मैंने जो ओवर टाइम किया है उसका क्या? तो आपकी तरफ से ऐसी कुछ आर्ग्यूमेंट होगी जहां पर जीत आप ही जाओगे एंड में। ठीक है, तो बस थोड़ा सा एक्शन पोलाइटली हैंडल करना है, झगड़े को बढ़ाने नहीं है, पोलाइटली आप आंसर्स दे सकते हो और जीत भी सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर 5 ऑफ वांड्स आपके अंदर की एनर्जी और बहुत ज्यादा फायर को भी रिप्रेजेंट करती है। दिखा रहा है कि आपके अंदर फायर बहुत रहेगी, आप अपने आप को सही प्रूफ करके भी दिखाएंगे। कंपिटिटिव कोई भाई टेस्ट था, कोई जॉब के लिए अप्लाई किया, तो वहां पे भी अच्छे रिजल्ट रहेंगे। ठीक है, मल्टीटास्किंग भी बहुत बढ़िया करोगे, बहुत एक टाइम पे सब चीजों को बहुत अच्छे से हैंडल करोगे। 9 ऑफ कप्स इमोशनल फुलफिलमेंट को बता रहा है। ठीक है, पर ये 9 ऑफ कप्स ना आपकी एनर्जी में अभी है नहीं। ठीक है, अभी है नहीं, ये ऑब्स्टेकल में आया है ये कार्ड। ठीक है, जो ये सेंटर कार्ड है ये ऑब्स्टेकल कार्ड है आप लोगों का। ये कार्ड बता रहा है कि आपने क्या नहीं किया है या क्या गलत कर रहे हो, क्या मिस्टेक कर रहे हो। दिक्कत ये है कि दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। सुना है ना, हमको मन की शक्ति देना, मन भी जय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। अब बहुत से लोगों को लगता है कि खुद की जय करना मतलब दूसरों को नीचा दिखाना। नहीं नहीं, खुद को इतना ऐसा बना लो ना कि दूसरा क्या बोल रहा है उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कि आपको नहीं लगना चाहिए कि अच्छा इसने मुझे जस्ट बिकॉज इस फलाना ने मुझे पतली बोल दिया, मोटी बोल दिया, तो मैं मोटी हूँ, मैं पतली हूँ, या इस फलाना ने मुझे बहुत छोटा महसूस कराया तो मैं छोटा हूँ। ठीक है, तो खुद की जय सीखनी पड़ेगी, वो ऑब्स्टेकल में आप लोगों के लिए आ रहा है। हमिट का कार्ड आपके लेट नाइट थॉट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप लेट नाइट बहुत अकेला और लॉस्ट फील कर सकते हो। कुछ ऐसी चीजें आपके साथ घटित होंगी जिससे आपको लगेगा कि लाइफ आपकी एम्प्टी रह गई है। एम्प्टी मतलब खाली रह गई है। ठीक है, यूनिवर्स मुझे और बताएं, इनके बारे में गाइड करें, हर्मिट को क्लैरिफाई करें प्लीज।
ओके, हर्मिट में ऐसा है ना कि आप किसी तरीके के एक्शंस एक्सपेक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, जो एक्शंस आपके हो नहीं रहे। अब ये करियर में भी हो सकता है आप अपनी करियर में बिलियनर मिलियनर बनना चाहते हो, पर आपको ऐसा कोई रास्ता दिख नहीं रहा है जिससे आप आगे बढ़ सकें, तो आप इस बात से परेशान हैं। आपने जो रिजल्ट, जो मेहनत की है, उसके हिसाब से आपको वैसे आउटकम मिल नहीं रहे हैं। समझो आपने किसी प्रेजेंटेशन पे काम किया है, वैसा आपका काम बन नहीं रहा है। आप अपने आप से इसी बात से नाराज है कि आपको लग रहा है कि मेहनत तो बहुत की है, ट्राई भी बहुत किया है, पर बात बन नहीं रही है। और कुछ लोगों के लिए चैरिट का कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप लाइफ में डेट तो बहुत लोगों को कर चुके हो, ठीक है, अगर सिंगल हो तो। भाई डेटिंग सबको की है, पर पता नहीं क्यों एंड में भाई हमें कोई ढंग का व्यक्ति मिलता नहीं है, हम अकेले रह जाते हैं। कुछ लोगों के लिए अब दिक्कत ये है कि भाई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो लोग रह गए, उन लोगों को ये लग रहा है कि पार्टनर एक्शन ले ही नहीं रहा है, पार्टनर ने बहुत ज्यादा बहुत लंबा इंतजार करा लिया है, पता नहीं वो कब एक्शन लेगा, क्योंकि ले ही नहीं रहा है। और उसको आप देख रहे हो कि वो बंदे को गलती करके भी अपनी गलती महसूस नहीं हो रही है, तो थोड़ा सा आप इस बात से भी बहुत ऑफेंड हो रहे हो और बुरा मान रहे हो कि आपको लग रहा है यार सामने वाले को अपनी गलती कैसे समझ में नहीं आ रहा। लोगों की पॉलिटिक्स से भी आप बहुत अपसेट है। आपको लग रहा है लोग कितने बुरे हैं, पॉलिटिक्स करके भी ना उनके अंदर कैसा है ना कि उनको रियलाइज नहीं हो रहा है कि वो लोग कितने बुरे हैं। तो आपको ये बातें हर्ट कर रही है लोगों की पॉलिटिकल एटीट्यूड और बिहेवियर को देख के कि यार मैं तो सच बोलता हूँ, मैं तो सच बोलती हूँ, फिर लोग क्यों ऐसे हैं। तो लोगों के बर्ताव को देखकर आप थोड़ा सा अपसेट जरूर हो रहे हैं। किसी तरीके के पर्टिकुलर एक्शन को आप चाहते हैं जो आपको मिल नहीं रहा है, जिससे आप बहुत परेशान हैं। 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें प्लीज। हाई प्रिस्टेस विद 5 ऑफ वांड्स। ओके, आपकी इंट्यूशन को लेकर मुझे 5 ऑफ वांड्स में प्रॉब्लम पता है क्या दिख रहा है कि कुछ लोग ना आपके सामने जैसे दिखते हैं वैसे है नहीं, असलियत कुछ और है और अंदर कुछ और है। तो यस, पॉलिटिक्स का सामना आप 24 घंटों में जरूर करने वाले हैं। कुछ सत्य सामने आएंगे भाई, कुछ पन्ने खुलेंगे जिन पर बहुत ज्यादा ऐसा सोच रहे थे कि हाय ये तो भोला है, वही सबसे ज्यादा चाणक्य निकल आएगा। देखते रह जाओगे, ठीक है। चलो लव रिलेशनशिप में देख लेते हैं पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, ठीक है। शॉर्ट में खत्म करेंगे, संडे है भाई, हमें भी काम करना है, हमें भी काम नहीं, हमें भी इंजॉय करना है, हमारा संडे स्पेंड करना है। तो अब इतना लंबा लंबा रीडिंग एक्सपेक्ट मत करो, ठीक है। क्योंकि आप लोग का क्या कमेंट में डाल देते हो, दीदी ये बना दो, वो बना दो, वो बना दो। हाँ, मैं ना कार्ड लेके 24 घंटे बैठी रहती हूँ कि आप बोलो और मैं चालू हो जाऊँ। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर की करंट फीलिंग नेक्स्ट 24 आवर्स इनके लिए क्या होगी। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, हैंगमैन, ओके, द मैजिशियन। आपके पार्टनर आपको अपनी तरफ आकर्षित करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। अब आकर्षित करने का पूरा प्रयास मतलब क्या? ये कोई ना कोई ऐसी एक्शन कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे आपका ध्यान इनकी तरफ चला जाए। क्योंकि आप पिछले कुछ टाइम से ना आपका ध्यान इनकी तरफ जा नहीं रहा है। अब इनको कौन बताए कि आपका पूरा ध्यान इन्हीं की तरफ है, बट उन्हें ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ टाइम से आपका ध्यान नहीं है, आप ध्यान दे नहीं रहे हो, आपका फोकस ही नहीं जा रहा है। तो ये कोई ना कोई ऐसा प्रयास करते हुए या करती हुई नजर आएंगे जिससे आप इनकी तरफ देखने पे मजबूर हो जाए, ठीक है। आप इन पे देखें, क्या आप देखेंगे? मुझे फ्रैंकली लग रहा है आप नहीं देखेंगे, बिकॉज आपको समझ में सबकी चालाकियां ऑलरेडी आ रही है और मैंने देखा है हर्मिट के कार्ड में कि आप देख सब रहे हो पर आप रिएक्ट नहीं कर रहे हो। तो ये आपको दिखाई सब दे रहा है पर आप देख के भी अनदेखा कर रहे हो। तो आपके पार्टनर कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी जरूर करेंगे। दूसरा, आपके पार्टनर थोड़े कंफ्यूज हैं आपको लेकर। अब क्यों कंफ्यूज है वो हम देख लेते हैं। देखो, कल तक ना आपके पार्टनर बड़े मजे में चल रहे थे, बड़ा मस्त वाला माहौल था, अरे हम तो भाई खुश है, अपनी जिंदगी बढ़िया चल रही है, ये अपनी चार दीवारियों में बड़े खुश चल रहे थे, बहुत हैप्पी थे, इनकी लाइफ में कोई इनको कमी नहीं है, एक्साइटमेंट, सेलिब्रेशन, सब कुछ बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन अब पिछले कुछ टाइम से ना, स्पेशली ये 24 घंटे में, ये बार बार आपको अप्रोच करने का सोचेंगे। मैं मैसेज करूँ कि नहीं करूँ, मैं कॉल करूँ कि नहीं करूँ, मुझे बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, मुझे ट्राई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मैं ऐसा क्या करूँ, इनडायरेक्ट करूँ, मतलब इनडायरेक्टली ये बहुत ट्राई करेंगे कि भाई कैसे तो कुछ तरीके से बात करें। अब आपके लिए डे ड्रीमिंग भी बहुत कर रहे हैं, सोचे भी बहुत जा रहे हैं, और कोई ना कोई टेक्निक ऐसी की जाएगी जिससे आप इनसे बात करें, ये वो प्रयास कर रहे हैं, कोई दिमाग का खेल। कुछ लोगों के लिए भाई आपके पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। 7 ऑफ कप्स, क्लैरिफाई 7 ऑफ कप्स। कंफ्यूजन ये है उन्हें कि आखिर वो क्यों आपके कनेक्शन में स्टक रह गए हैं, आखिर वो क्यों इतना ज्यादा स्टक रह गए हैं और आगे क्यों नहीं बढ़ पाए हैं। एक तो स्टक एनर्जी, दूसरा आपका रिएक्शन ना मिलना है। भाई एक तो आप रिएक्शन दे नहीं रहे हो 24 घंटों के अंदर, आप रिएक्शन 0 दे रहे हो, आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि ओहो ओ अनब्लॉक कर दिया, ओहो मैसेज कर दिया, ओहो हो, फलाना के साथ फोटो डाल दिया, ओहो हो, लाइक भी आ गया। यू आर लीस्ट इंटरेस्टेड, भाई कर लो जो करना है। क्योंकि क्या है ना, अब आपका माइंड चेंज हो चुका है। आपने ऐसे रिलेशनशिप फेस किए हैं जिसमें बार बार आपको फेलियर्स फेस करने पड़े, दिल टूटा, और अब आप अपना दिल नहीं तोड़वाना चाहते। आपके पीछे साइंस में आप कोई चाणक्य नीति नहीं कर रहे, आप कोई माइंड गेम्स नहीं खेल रहे। आपका माइंडसेट बिल्कुल दूर दूर तक ऐसा नहीं है कि जहाँ पर आप किसी के साथ जबरदस्ती किसी को हर्ट करें।
बस आपका ऐसा हो गया कि प्यार के मामले में तो हमसे हो गया, हमारा हो गया, हमें हमें बार-बार नहीं लुटना है, हमें बार-बार बर्बाद नहीं होना है। और आपके पार्टनर को लग रहा है कि यार ऐसा कैसा, ये इंसान बिल्कुल रिएक्ट ही नहीं कर रहा है, इसे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। दूसरा क्या हो रहा है ना कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि ऐसा ना हो कि मैं अप्रोच करूँ, भई उनको ऐसा भी लग रहा है ना कि अप्रोच किया, तो पता नहीं ये इंसान रेडी है इमोशनली कि नहीं रेडी है, ठीक है? क्योंकि आपका बदलता बिहेवियर उन्हें उन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। वो जितना नेगेटिव सोच सकते हैं उतना नेगेटिव सोच रहे हैं, आपके बारे में नहीं, आपको लेकर। कि भई क्या हो सकता है इसके पीछे का साइंस? क्यों किया होगा इस इंसान ने मेरे साथ ऐसा? या कि क्यों मुझे अप्रोच नहीं कर रहा? क्यों मुझे किसी भी हिंट पे रिएक्शन नहीं दे रहा है? क्या होगा? क्या ये बंदा मुझसे बात करेगा? क्या नहीं करेगा? क्या वो कुछ होगा? तो वो वाली सिचुएशन बन गई है। यूनिवर्स 4 ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई करे। यस, इनको लग रहा है कि इन्होंने इन्होंने आपको हिंट दे दी है, इन्होंने आपको प्रयास करते हुए करने की एक कहीं न कहीं पॉसिबिलिटी दे दी है। पर उन्हें लग रहा है कि आप प्रयास नहीं कर रहे, आप ट्राई नहीं कर रहे। अचानक से इन्होंने कोई हिंट डाली है पर आपसे जो एक्शन की उम्मीद है वो एक्शन आप दे नहीं रहे हो। हैंगमैन, क्लैरिफाई हैंगमैन। कोई ना कोई हिंट ज़रूर दिया जाएगा अगले 24 घंटों में। हैंगमैन, ओके। सडनली 24 घंटों के एंड तक इनको ऐसा लगेगा कि यार जाने दो, मैंने मिट्टी डालो, मैंने नहीं ट्राई करना, बस हो गया। अचानक से वो निकल जाएँगे आपके कनेक्शन से बाहर। ट्राई करना बंद कर देंगे। ओहो हो! दीदी मुझे जाना है क्या? मुझे अप्रोच करना है क्या? मुझे बात करनी है। देखो यार, पहली बात तो कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि तुम्हारे साथ ही ऐसा हो रहा है। ऐसा ना हो कि तुम कलेक्टिव रीडिंग को देखकर कल चले गए अपने बंदे को और बंदी को मैसेज करने और वहाँ पर तुम्हारा मोह-मोह करवा कर आ जाओ। मोह-मोह मतलब पोपट करवा कर ना आ जाओ। कल बेइज़्ज़ती हो जाएगी तो 4 गाली मुझे ही देते रहोगे। तो ऐसी हरकतें फिलहाल करो मत, ठीक है? यहाँ पर क्लियरली कलेक्टिव रीडिंग में क्लियरली दिख रहा है कि तुम्हारे बंदा या बंदी जो है वो इंटरेस्टेड तो है और 24 घंटों में तुम्हें नोटिफ़िकेशन या कोई कोई तरीके की हिंटिंग ज़रूर दी जा रही है। कोई ना कोई प्रयास किया जा रहा है। बट उन्हें लग रहा है कि मैं तो प्रयास कर रहा हूँ या कर रही हूँ पर ये सामने वाला मुझ में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, तो मारो गोली, मिट्टी डालो, मुझे भी नहीं इंटरेस्ट है। सडनली आपको सबोटाज कर देना, नंबर डिलीट कर देना या ब्लॉक कर देने वाली एनर्जी रहेगी। पर यार एक बात याद रखना, जो तुम्हारे लिए बना है ना वो कहीं से भी तुम्हें वापस पा ही लेगा। अगर नहीं बना है तो चाहे जितनी लाख कोशिश कर लो, हाथ-पैर मार लो, चाहे जितना मर्ज़ी उसको रोक लो, वो नहीं आएगा मतलब नहीं आएगा। तो थोड़ा-सा ना भगवान पर भी छोड़ना सीखो, ठीक है? हैंगमैन की एनर्जी बता रहा है कि आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है, बहुत ज़्यादा एडिक्टिव एनर्जी फ़ील हो रही है, मतलब इतना क्रेव हो रहा है ये इंसान को, फुल क्रेविंग हो रही है, उसको 24 घंटे तक आपका ध्यान ही ध्यान चल रहा है कि ओहो! क्या कर रहा होगा, क्या कर रही होगी? उसके दिमाग में सिर्फ़ यही बात चल रही है कि आपके साथ क्या हो रहा होगा या आपकी लाइफ़ में कौन हो रहा होगा? एक अजीब-सी थॉट चल रही है इनके माइंड में, ठीक है? लेकिन 5 ऑफ सोर्ड्स ये बता रहा है कि ये बंदा ओवरथिंक बहुत करेगा या करेगी और एट द एंड उसे लगेगा कि यार ठीक है, शायद मारो मिट्टी डालो, भगवान ने जो करना है करेगा, ठीक है? ये भगवान की मर्ज़ी है, मैं तो अभी इमोशनली इस चीज़ से लेट गो ही कर देता हूँ या कर देती हूँ, ठीक है? एडवाइस। अब उनमें से उन लोगों को बहुत पड़ेगी, काफ़ी काफ़ी सुन के लोगे तुम लोग, जो लोग मुझे स्पेशली लिखते हो, राशि बता दिया करो, इनिशियल्स बता दिया करो, फलाना, तुम बस हिंटों पे ही रहना चाहते हो तुम्हारी लाइफ में। तुम्हें चाहिए, तुम्हें बस राशियाँ बताती बैठूँ, इनिशियल बताती बैठूँ, रीडिंग तुम्हारे लिए जो तुम्हारी कर रही हो तो उससे काफ़ी हद तक तुम्हें आइडिया लग जाता होगा ना। कि भाई क्यों तुम्हें जबरदस्ती इनिशियल कलेक्टिव जर्नल रीडिंग का मतलब ये हो गया सारी राशियों के लिए रीडिंग है भाई। तुम्हें जबरदस्ती राशियों को ही क्यों पकड़ना है, अल्फाबेट्स को ही क्यों पकड़ना है, और संडे है, मेरा संडे स्पॉइल मत करो। यूनिवर्स मुझे बताओ मेरा संडे खराब करने वालों के लिए गाइडेंस क्या है? नहीं, नहीं बेचारे इतने भी बुरे नहीं हैं। बहुत सारे मेरे अच्छे फैन्स और इतने प्यारे-प्यारे फैन्स भी हैं मेरे पास। गाइडेंस दो। देखो भाई, लवर्स का कार्ड ये रिप्रेजेंट करता है आप लोगों के लिए कि जियो और जीने दो। ये मेरा कहना नहीं है, एक्चुअली कहने का मतलब ये है, लवर्स का कार्ड ये डिफाइन कर रहा है कि जो इंसान तुम्हें प्यार दे रहा है उसे प्यार दो। जो एक्शन ले तुम एक्शन लो, जो बात करे तुम बात करो, जो तुम्हें हाय बोले तुम हाय बोलो, जो तुम्हें बाय बोले उन्हें बाय भी बोलो। सिंपल सा एक्शन का रिएक्शन, ट्विनिंग एनर्जी, मिररिंग एनर्जी। बंदे ने हाय बोला आप हाय करो, बंदे ने बाय बोला ओके बाय, सीधा सा एटीट्यूड। अब वो बंदा जो आप जिनसे डील कर रहे हो या जिनसे भी आप डील कर रही हो, प्रॉब्लम क्या है कि वो अपफ्रंट होकर तो आपसे आके बोल नहीं रहा है कि मुझे बात करनी है, आकर मैसेज खुद से तो कर नहीं रहा है, क्योंकि उस बंदे का डायरेक्ट अप्रोच आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि उस इंसान ने आपको मैसेज किया। गायब भी देखो खुद ही हुआ था या खुद ही हुई थी, वो बंदा खुद ही चला गया था आपकी लाइफ से, आपने तो उसको अपनी जिंदगी से निकाला नहीं था। आपने तो बड़ी कोशिश की बात करने की और जितना प्रयास कर सकते थे आपने उतना किया है। तो अब बार बार आप ही को क्यों जा जाके प्रयास करना है ना? अब उस इंसान को भी थोड़ा एफर्ट डालने दो। वो हिंट दे दे के नहीं कर सकता काम, वो हिंट दे दे के काम नहीं कर सकती, ये गलत है, ये बहुत गलत है। उस इंसान को करना क्या होगा, उसे मैसेज करना होगा, उसे बात करनी पड़ेगी, कॉल करना पड़ेगा, इनिशिएटिव लेना होगा, उसे हिम्मत करके घर तक आना होगा या तो आपके बगल में पहुंचना होगा, इन्फॉर्म करना होगा। इनिशिएटिव एफर्ट उसको बोलते हैं, जिसने जो दिया उसको वापस वैसे ही लौटाना है। भाई वो बंदा ट्राई ही नहीं करना चाहता या करनी नहीं चाह रही, वो कुछ कर ही नहीं रहे,
बस आके आपको हिंटिंग दे रहे हैं, अनब्लॉक करके दिखा रहे हैं या आपके लिए स्टेटस रख रहे हैं, तो भाई पागल थोड़ी ना हो आप बार बार जाके उस इंसान के पीछे पीछे दौड़ोगे। ये तो क्लियर ऐसा हो गया कि रिलेशनशिप में सिर्फ जरूरत आपको है, जरूरतमंद आप ही रह गए हो, सामने वाले को कोई लेना देना ही नहीं है ना? तो आपको ये बात समझनी होगी कि एक तरफा नहीं होती सिचुएशन। भाई लवर्स का कार्ड दोनों तरफ से बोलता है इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। अगर उसने बात की तुम बात करो, वो प्यार दिखाए तो प्यार दिखाओ। अगर उस इंसान ने तुम्हें जो है अपना एक्सप्रेसिव साइड दिखाया है तो तुम दिखाओ। शिव अगर अप्रोच करेगा तो पार्वती कैसे ना बात करे, कृष्णा जब राधा को मनाएगा तो राधा कैसे ना माने। सीधी सी बात ये है कि आपको अप्रोच तो आना चाहिए, जब करेक्ट अप्रोच आएगा बात कर लेना, वरना आप चीजों को जबरदस्ती पुश करना बंद करो कि भागो भागो और इससे पहले वो चला जाए। ठीक है, वो वैसे ही जा चुका है या जा चुकी है, ये बात बस एक्सेप्ट करने की जरूरत है आपको। जिसे जाना था वो ऑलरेडी जा चुका है, ये आप हैं जो जबरदस्ती वहां रुके हुए हैं और ये सोच रहे हैं कि एक दिन वो आएगा। दिया लेके खड़े रहना बेवकूफ़ी है। अपनी ज़िंदगी में आप भी आगे बढ़ जाओ जिस तरह सामने वाला बढ़ गया या सामने वाली बढ़ गई। ठीक है, इसी के साथ करती हूँ रीडिंग को एंड। शॉर्ट और क्रिप्स फास्ट रीडिंग करी। रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ढेर सारा प्यार देना। बड़ी मेहनत करते हैं हम भाई, आपको हमारी मेहनत समझ में आए तो बताइएगा। अभी मैंने एक और चीज़ नोटिस की, शायद पूरी वीडियो में कार्ड थोड़े ब्लर रहे होंगे, तो भाई एडजस्ट करो, मेरे हाथ में नहीं है। मैंने मेहनत करी, संडे का काम है भाई, कर लिया, आगे आप जा रहे हो। ठीक है, चलो अपने लिए खूब सारा आप लोगों को दुआएं देती हूँ। खुश रहो, हैप्पी रहो, अपना संडे अच्छे से स्पेंड करो। नेक्स्ट 24 आवर्स, या अगर आप लोग मेरा वीडियो वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे देख रहे हो तो मैं ओवरऑल ही बोल रही हूँ कि अपनी लाइफ को खुद अच्छे से खुश होकर आप जो है क्या बोलना चाहती थी मैं स्पेंड करो। खूब खुश रहो, खूब हैप्पी रहो और खूब खुलकर जियो यार अपनी लाइफ को। बस वो दिया लेकर जो खड़े रहने की आदत है ना, वो मत करो। अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की सोचो। इट्स हाई टाइम नाउ। ठीक है, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।